अस्सलामुअलैकुम। सवाल यह है कि क्या दो नमाज़ों को जमा किया जा सकता है या दो नमाज़ों को एक साथ पढ़ना हराम है। तो इस सिलसिले में जो मौलवी हैं हमारे अक्सर ज़्यादा अक्सरियत जो है उनकी और जो आलिम हैं वो तो यार इस बात से मना करते हैं कि दो नमाज़ों को आप जमा नहीं कर सकते। और वो इस सिलसिले में एक रवायत है कि फ़ज़ाइल अमाल में रवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दो नमाज़ों को जिसने जमा किया एक नमाज कज़ा करके दूसरे के टाइम पे पढ़ी, लाइक ज़ोहर कज़ा करके असर के टाइम पे पढ़ी तो ये कबीरा गुनाह है। इस तरह की रवायत है। तो ये रवायत ज़ईफ़ है, ये रवायत नहीं सही। सही रवायत क्या है? सही रवायत है सही मुस्लिम है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमें मदीने में बग़ैर खौफ के, बग़ैर बारिश के ज़ोहर और असर की जमात को एक साथ पढ़ा, यानी ज़ोहर और असर की नमाज़ को एक साथ पढ़ा, जमा कराई, और मगरिब और इशा की नमाज़ एक साथ जमा की। तो इससे रिज़ल्ट निकलता है कि आप ज़ोहर और असर को भी एक साथ जमा कर सकते हैं और मगरिब और इशा को भी एक साथ जमा कर सकते हैं। फिर लोग एतराज़ करते हैं कि यार किसी उज़र के बग़ैर नहीं जमा कर सकते। तो अगर आप ये हदीस पढ़ते हैं ना, सही मुस्लिम में है 1630 से लेके 40 के दरमियान है, ये 6-7 रवायतें हैं। तो इस हदीस में आता है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमें मदीने में, लाइक वो मदीने में रहते थे, उनका अपना शहर था, ठीक है। तो मदीने में बग़ैर किसी खौफ के, कोई खौफ नहीं था उनको, मदीने में किसी चीज़ का खौफ नहीं था, रिलैक्स थे, बग़ैर खौफ के, बग़ैर बारिश के, बारिश भी नहीं हो रही थी। तो फिर आगे आता बग़ैर खौफ के, बग़ैर बारिश के मदीने में ही नमाज हमें जमा करवाई। तो इससे साफ साफ रिजल्ट निकलता है कि ना कोई खौफ था, ना बारिश थी, कोई उज़र नहीं था। लाइक इस हदीस से आप खुद रिजल्ट निकाल सकते हैं, कोई उनको परेशानी वगैरह नहीं थी, लेकिन उन्होंने ज़ोहर और असर को जमा किया और मगरिब और इशा को जमा किया, ठीक है। तो बाज़ जो आलिम हैं हमारे, वो कहते हैं कि यार जमा करने का तरीका ये है कि आप ज़ोहर को एंड वाले वक्त में पढ़ लो और असर जो है ना उसको पहले वक्त में पढ़ लो। लाइक आजकल ज़ोहर होती है 1:30 बजे और असर होती है कोई 4:30 से लेके 4:30 से शुरू हो जाती है। तो इसका दरमियानी वक्त निकाल लें 3 बजे तकरीबन। वो ये कहते हैं कि आप मतलब ज़ोहर को 3 बजे पढ़ लें, फिर जैसे सलाम फेरें उसके बाद आप असर पढ़ लें। ये तरीका भी सुन्नत है, सुन्नत साबित है। लेकिन इसके अलावा 2 तरीके और साबित हैं, लेकिन वो तरीके हैं ना, वो ये लोग नहीं मानते। वो तरीके क्या हैं कि आप ज़ोहर के टाइम में असर को जमा कर सकते हैं और असर के टाइम में ज़ोहर को जमा कर सकते हैं। लाइक ज़ोहर हो जाती है 1 बजे हो जाती है ना, तो आप 1 बजे ज़ोहर भी पढ़ सकते हैं और उसके साथ असर भी पढ़ सकते हैं। और असर हो जाती है कोई, असर का टाइम 4 बजे के बाद शुरू हो जाता है, 4 साढ़े 4 के बाद। तो 4:30 के बाद अगर आपने ज़ोहर नहीं पढ़ी हुई तो आप ज़ोहर भी पढ़ सकते हैं और असर उसके साथ पढ़ सकते हैं। लाइक 4:30 बजे ज़ोहर पढ़ी, उसका सलाम फेरा और असर पढ़ ली। मसला ये है कि अगर हमारी बाई चांस नमाज कज़ा हो जाती है, ज़ोहर की कज़ा हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो मैंने देखा लोगों में सुस्ती करते हैं कि छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कज़ा आ गई है तो छोड़ दो इस नमाज को, फिर असर की टाइम में बस असर ही पढ़ेंगे, ज़ोहर नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये एक चीज़ गलत है। कज़ा नहीं हुई है आपकी, अगर आपकी रह गई है तो आप उसको जमा कर लेना असर के साथ, ये भी साबित है। वो साबित मैं आपको हदीस बताता हूँ। सुनन मुस्नद अहमद में है 2382 नंबर हदीस है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब सफ़र में जाना होता था, तो अगर उन्होंने सफ़र करना होता था ज़ोहर से पहले, यानी कि अभी ज़ोहर का वक्त नहीं हुआ, सूरज नहीं ढला, तो वो क्या करते थे कि नई नमाज़ पढ़ते थे, वो आगे चले सफ़र कर लेते थे। फिर असर के टाइम का इंतज़ार करते, सफ़र में चले जाते थे, असर के टाइम जब आ जाता था तो असर के टाइम में ज़ोहर को पढ़ते थे। और जब नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरह सफ़र करना होता था कि ज़ोहर का टाइम होता था, लाइक कि 1 बजे, 1 बजे नबी अलैहिस्सलाम ने सफ़र करना होता था, तो वो ये करते थे कि ज़ोहर को पढ़ लेते थे और साथ ही असर को पढ़ लेते थे, ठीक है। अगर मतलब वो सफ़र कर रहे हैं बस 11 बजे, 11:30 बजे, तो ज़ोहर का टाइम उस वक्त नहीं हुआ होता, तो वो तब ये करते थे कि नई नमाज़ पढ़ते थे, वो सफ़र कर लेते थे, सफ़र के बाद असर के टाइम में ज़ोहर को पढ़ लेते थे। और अगर ज़ोहर का टाइम हुआ होता था ऑलरेडी, तो ज़ोहर के टाइम में असर को पढ़ लेते थे। ये सफ़र के हवाले से हदीस है। तो सफ़र में आप नमाज़ें सफ़र में भी जमा कर सकते हैं, आम हालत में भी जमा कर सकते हैं। जब सफ़र में नमाज को आप ज़ोहर के साथ जमा कर सकते हैं और ज़ोहर और असर को एक ज़ोहर के टाइम में भी जमा कर सकते हैं और असर के टाइम में भी ज़ोहर असर को जमा कर सकते हैं, तो ज़ाहिर बात है तो फिर आम हालत में भी आप जमा कर सकते हैं। क्यों, आम हालत की हदीस तो सही मुस्लिम में आ गई है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास वाली जो आपको रवायत बताई है।
तो इससे भी यही रिज़ल्ट निकलता है कि आप नमाज़ों को जमा कर सकते हैं बग़ैर किसी उज़र के। लेकिन आप ये नहीं करना चाहिए कि रूटीन इसकी बना लेनी चाहिए, लाइक कभी कभार हो जाता है तो आप कर सकते हैं जमा, तो इसमें कोई मसला नहीं है। अब मौलवी आपको इस चीज़ से रोकेंगे, वो कहेंगे भाई नहीं बगैर आप इस तरह नहीं कर सकते, लेकिन आपने फैसला कर लेना है कि हाँ मौलवियों पे चलना है यार, कि नबी अलैहि सलाम के कहने पे चलना है। साफ साफ सी बात है कि मौलवी फिर तेन कितने और ले जाऊगा तो नबी अलैहि सलाम तो जन्नत में लेके जाएंगे ना सर। अच्छा, तो जो है ना ज़ोहर को एंड पे पढ़ लें और असर को पहले टाइम पे पढ़ लें, ये भी साबित है। और ये भी साबित है, इसका ये हदीस नंबर है सुनन नसाई में है 598 नंबर। इस हदीस में आता है कि एक साहबी थे, वो ना क्या कहते, वो सफ़र पे जा रहे थे तो उनको एक आदमी कहता है कि ज़ोहर का टाइम हो गया। तो वो कहते थे अभी रुको, मतलब वो रुकते नहीं थे, वो कहते थे बाद में इसको पढ़ लेते हैं। वो डिले करते थे और ज़ोहर गुजर जाती थी, कह लें कि ज़ोहर का एंड वाला टाइम आ जाता था। और फिर जब ज़ोहर का एंड वाला टाइम आ जाता था ना, लाइक कि आजकल के ज़माने में 3 बज गए हैं, तो वो कहते थे रुक जाओ, वो फिर रोकते थे और 3 बजे इमामत करवाते थे। 3 बजे ज़ोहर पढ़ाते थे और ज़ोहर पढ़ाने के बाद वो कहते थे असर की इकामत दो, असर की इकामत, फिर वो असर की इकामत होती थी तो साथ ही असर की नमाज़ भी पढ़ लेते थे। तो ये साबित हो गया कि ज़ोहर और को लेट करना, असर को पहले पढ़ना, ये भी साबित है। और ज़ोहर के टाइम में असर को पढ़ना है, लाइक 1 बजे ज़ोहर और असर पढ़ना, ये भी साबित है। और 4 बजे या 5 बजे असर के टाइम में ज़ोहर को पढ़ना, ये भी साबित है। हदीस नंबर सही मुस्लिम 1630 से ऑनवर्ड है, जिसमें है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं सफ़र के बगैर, यानी कि अपने शहर में भी नमाज़ें जमा कर सकते हैं। लाइक आप अपने घर में हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह जाते हैं, कोई मसला आपको आ जाता है, नहीं भी आता यार, अगर कोई बात हो जाती है तो आप नमाज़ों को जमा कर सकते हैं। सही मुस्लिम के हदीस से ये रिज़ल्ट निकलता है। और जो सुनन नसाई की हदीस है उसमें है कि नमाज को ज़ोहर को लेट करना, असर को पहले वक्त पे पढ़ना। और जो मुस्नद अहमद की हदीस है 2382, इसमें आता है कि आप ज़ोहर को असर के टाइम में भी पढ़ सकते हैं और असर में ज़ोहर के टाइम को भी पढ़ सकते हैं। यानी कि ज़ोहर और असर 1 बजे भी जमा कर सकते हैं और ज़ोहर और असर 4 बजे भी जमा कर सकते हैं। इसी तरह मगरिब और इशा है, मगरिब और इशा भी आप जमा कर सकते हैं। ये भी इन्हीं हदीसों में आता है कि ज़ोहर और असर को जमा किया और मगरिब और इशा को जमा किया। इनका भी यही तरीका है कि मगरिब को आप एंड वाले वक्त में ले जाएं, इशा को पहले वक्त में ले आएँ, या मगरिब के वक्त में इशा पढ़ लें, या फिर अगर आपकी रह जाती है बाई चांस तो इशा के वक्त में मगरिब पढ़ लें। ठीक है, तो कज़ा नहीं होती आपकी नमाज। लोग अक्सर होता है कि मगरिब रह गई है तो वो इशा ही पढ़ेंगे, मगरिब नहीं पढ़ेंगे, वो कहते हैं कज़ा हो गई। यार कज़ा नहीं होती, आप उसके इशा के वक्त में लाकर पहले मगरिब पढ़ें और फिर इशा पढ़ें। इसका तरीका ये है कि अगर जब आपने नमाज़ें जमा करनी है ना, तो ज़ोहर और असर आपने जमा करनी है, तो ज़ोहर के आपने 4 फ़र्ज़ पढ़ने हैं, सलाम फेरा, उसके बाद असर के 4 फ़र्ज़ पढ़ लिए, नमाज़ें हो गई, दोनों नमाज हो गई। मगरिब की भी इस तरह है कि मगरिब के 3 फ़र्ज़ पढ़े, सलाम फेरा और इशा के 4 फ़र्ज़ पढ़ लिए, और वितर पढ़ने हो तो वितर भी पढ़ लिए उसके बाद। ये सिंपल सा तरीका है। तो भाई इसीलिए है कि नबी अलैहिस्सलाम जो फरमाते हैं ना, वो दीन के लिए हमारे लिए बड़ी आसानी है। लेकिन जो मौलवी हैं इन्होंने हमारे ज़रा दीन को तंग किया हुआ है। तो ये दरअसल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो शिया है ना, वो उनकी रूटीन है कि वो नमाज़ों को जमा करते हैं। तो ये रूटीन भी गलत है। नमाज़ों को अपने वक्त में पढ़ना अफजल है। जैसे ज़ोहर को ज़ोहर के वक्त में पढ़ें, असर को असर के वक्त में पढ़ें, ये अफजल है। लेकिन अगर कभी कभार आपका कोई चांस कोई चीज़ हो जाती है तो आप इसको जमा भी कर सकते हैं, आपकी नमाज कज़ा नहीं होती। ठीक है, हो गया। तो देख लें, अब आप नबी अलैहिस्सलाम को फॉलो कर लें या मौलवियों को फॉलो कर लें। इसीलिए मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। अल्लाह हाफ़िज़।